नमस्कार साथियों, मैं मनीष सर ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वीसीआई वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसलिंग 2024 के परिप्रेक्ष्य में नीट 2024 का जो सेफ मार्क होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किस किस कैटेगरी बेसिस पर होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी पीएच दिव्यांग स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। जो भी बीसीआई नीट 2024 में सेफ मार्क कितना होना चाहिए, स्कोर नहीं, रैंक नहीं, सेफ मार्क कितना आपने 720 में से कितना अंक प्राप्त किया है, जिससे आप बीसीआई काउंसलिंग में देखिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट को डेंटल मिलता है, आयुर्वेदा मिलता है, एमबीबीएस नहीं मिल पाता, जो चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तो स्टूडेंट सोचता है चलिए कोई बात नहीं, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस हम कर लेंगे तो हम पशु डॉक्टर, पशु चिकित्सा केंद्र में आराम से हो सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को जो पीसीबी से रहते हैं उनको स्पेशलाइजेशन में यही बताता हूँ कि आप नीट एग्जामिनेशन को क्रैक करिए और क्रैक का उसमें अच्छा स्कोर लाइए। क्रैक 720 में 720 मत लाइए, 500 प्लस में लाएंगे तो आपका बीसीआई काउंसलिंग में एलिजिबल है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, OAC मनीष सर इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको जो भी अपडेट्स पूछना होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड स्कोर जो देखेंगे 2023 का, जो आपका बीसीआई एक्सपेक्टेड नीट मार्क 2024 का है, इसमें 2023 के बेसिस पे हमने इसको डाटा को एनालाइज किया है कि कितने 2024 में हो सकते हैं, 23 में कितना हुआ था। ठीक है, तो हम सीधे ऑन द टॉपिक। जनरल में आप अगर यूआर हैं तो यूआर में आपके लिए कितना सेफ रैंक, सेफ स्कोर होना चाहिए, तो जनरल में 500 प्लस मार्क होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है मार्क, इतने तक 500 प्लस मार्क आपका होता है अगर जनरल में, यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, देन आप बीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अवश्य करिए और वेटनरी साइंस को आप बिल्कुल दावेदारी करिए। ठीक है, ऑल इंडिया में 49 प्लस कॉलेजेस हैं जो अभी 2-3 बढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, दो प्रकार के हैं, जो कि ये जो प्लान होता है 5.5 ईयर का, मतलब 5.5 साल का होता है ये डिग्री। तो इसमें जनरल का 500 प्लस मार्क अगर आपका है तो आप सेफ हैं। ठीक है, बीसीआई काउंसलिंग में आपको सीट दावेदारी आराम से मिल जाएगी। फिर जनरल के बाद आपका आता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, AWS में दोनों का लगभग सेम स्कोर जाता है। 480 प्लस मार्क में आपका क्या होता है, 480 प्लस मार्क अगर रहता है तो आप ओबीसी EWS वाले स्टूडेंट इसमें वेटनरी साइंस के लिए काउंसलिंग अवश्य कराइए। ठीक है, बाकी आप उसके बाद पढ़ते समय देखिए, एक आपके पास अगर डिग्री हो जाती है, डिग्री के साथ 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 आप अपना नेट की भी एग्जामिनेशन अगले वर्ष भी दे सकते हैं एमबीबीएस के लिए। मान लीजिए अगर आपका अगले साल नहीं निकला, अभी 500 है, पिछले साल और कम हो गया, कोई किसी का भाग्य नहीं जानता है, मान लीजिए हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है जिंदगी में। जीवन में सुख दुख का जो ग्राफ है ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, इसलिए मेरा कहना यह है कि जिस भी स्टूडेंट का इतना मार्क है या नीट नहीं मिला है, एमबीबीएस नहीं मिला है, तो आप लोग इसमें वेटरनरी अवश्य पार्टिसिपेट करिए और इसका आप लोग यूज और पैकेज को समझिए। ठीक है, एससी में शेड्यूल कास्ट में 450 प्लस मार्क आपके होने चाहिए। शेड्यूल ट्राइब्स में आपका 385 प्लस मार्क अगर आपका होता है तो आपको सीट मिलना सुनिश्चित है। दिव्यांग कोटा में 137 जो होता है, 134 प्लस, मतलब यानी 140 प्लस अगर मार्क है आपका तो आराम से पीएच यानी दिव्यांग कोटा में आप दावेदारी कर सकते हैं, आपको सीट मिलने के पूर्णता है। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आप अपना एक ले सकते हैं और ये हमारा यूट्यूब का स्कैनर है, आप अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस के माध्यम से साझा कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी आपके संपर्क में साथी हैं, वो अगर वेटनरी की काउंसलिंग करा रहे हैं तो अगर उनका सेफ स्कोर इतना है तो वे लोग काउंसलिंग में अवश्य पार्टिसिपेट करिए। तो बस यही आपको साझा करना था। बेस्ट ऑफ लक और काउंसलिंग कराइएगा। और एक चीज, हाँ, प्रथम 5 विद्यार्थियों का काउंसलिंग
सिर्फ काउंसलिंग फीस पे ही होगा, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज पेड मेंबर नहीं रहेगा। बाकी सारी प्रोसेस हमारी प्रोफेशनल जो बीसीआई की टीम है वो करेगी आपकी काउंसलिंग, और आपको कहीं न कहीं सीट सुनिश्चित कराएगी। राउंड फर्स्ट, राउंड 2 और माप अप राउंड, और अगर सीट बचती है तो स्टार राउंड होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। तो प्रथम 5 स्टूडेंट जो भी अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस सिर्फ उनसे काउंसलिंग की फीस लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।